हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। और आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, इसमें हम महमूद गजनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मतलब कि आज हमारा जो सेशन होने वाला है ये तुर्क जो अटैक किए थे तुर्कों के बारे में होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं जो तुर्क थे वो कहाँ के रहने वाले थे। जो तुर्क थे वो मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया का ये एक क्या थी, एक बर्बर और लड़ाकू जाति थी। कौन ये तुर्क क्या कहाँ थे? मध्य एशिया के बर्बर और लड़ाकू जाति थी। और इस समय अगर हम बात करें जो उत्तर और पश्चिम, चीन की उत्तर पश्चिम जो सीमा है उस सीमा पर क्या करती थी, ये निवास करती थी। अगर वर्तमान की बात कर लें, जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के जो काबुल है उससे 140 किलोमीटर की दूरी पे ये रहते थे। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब जो गजनी के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो गजनी जो साम्राज्य था, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलब्तगीन ने की थी। कौन किया था? अलब्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। और उसके बाद जो अलब्तगीन के बाद जो शासक रहता है वो प्रीतगीन रहता है। प्रीतगीन के बाद जो उसका अलब्तगीन अपनी बेटी की शादी सुबुक्तगीन के साथ कर देता है। तो जो अगला जो शासक होता है वो कौन होता है? अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानने की कोशिश करें तो अगला जो शासक होता है वो सुबुक्तगीन रहता है। वही सुबुक्तगीन रहता है जो फर्स्ट बार अपने यहाँ अटैक किया था। मतलब तुर्कों के द्वारा फर्स्ट वार अटैक किसके द्वारा किया गया था? सुबुक्तगीन के द्वारा किया था। किसके विरुद्ध किया था? वो जयपाल के विरुद्ध किया था। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको जानने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। मतलब यहाँ तक हमने बता दिया कि जो गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अलब्तगीन ने की। अलब्तगीन कौन था? मतलब अलब्तगीन भी एक जो अलब्तगीन का जो दामाद था वो कौन था? सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन गजनी पर अधिकार करता है। अधिकार होता है कब उसका? वो गद्दी पर कब बैठता है? जब अलब्तगीन की मृत्यु होती है। अलब्तगीन की मृत्यु के बाद प्रीतगीन का शासन रहता है। प्रीतगीन के बाद जो इसके दामाद सुबुक्तगीन का शासन रहता है। सुबुक्तगीन ने ही अपने यहाँ मतलब इंडिया में जो जयपाल था, जयपाल के विरुद्ध अटैक इसने फर्स्ट बार मतलब तुर्कों का आक्रमण पहली बार किसके द्वारा किया गया था? सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम जानेंगे जो सुबुक्तगीन का पुत्र था गजनी, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें। और अच्छा, सुबुक्तगीन का क्यों यहाँ पे अटैक किया था? वो जब यहाँ मतलब गजनी यहाँ पर क्यों इतना अटैक किया, मतलब 17 बार अटैक किया, क्यों किया? वो जब सुबुक्तगीन यहाँ पे अटैक किया था उसके बाद उसको पता चल गया था कि हाँ यहाँ पे इतनी धन संपदा है। उन धन संपदा को लूटने के लिए गजनी ने 17 बार यहाँ पर अटैक किया था। चलिए हम गजनी के बारे में आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। किसके बारे में? गजनी के बारे में। तो गजनी के बारे में अगर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट अटैक इसका हम करवाते हैं कब? 1000 एडी से लेकर के 1001 एडी के बीच। 1001 एडी से लेकर के 1001 एडी के बीच यहाँ पे गजनी क्या करता है? अटैक करता है। किसके बीच में? 1000 से 1000 एडी के बीच में जो दुर्ग सीमा प्रांत था, दुर्ग सीमा प्रांत उस पर इसका ये क्या करता है? अटैक करता है। अब ये इस पर अटैक करता है और इस पर क्या हो जाता है? अटैक करने के बाद इसका जीत लेता है तो इसका क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। उसके बाद इसने भटिंडा और भेरा वाला युद्ध किया था जो विजयराज के विरुद्ध हुआ था 104 में। और उसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें, इसको इम्पॉर्टेंट अटैक हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। क्या इम्पॉर्टेंट अटैक की जानने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसका 1005 में जो एडी में इसका अटैक होता है वो किसके विरुद्ध होता है? कि यहाँ पे गजनी किसके विरुद्ध होता है? ये होता है अब्दुल फतेह दाऊद के ऊपर इसने अटैक करता है। और यहाँ
इसकी किसकी, अब्दुल फतेह दाऊद की हार हो जाती है और इसकी क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अटैक इसका रहता है, इम्पोर्टेंट अटैक इसका रहता है 1008 में। 1008 में कब हम आगे इम्पोर्टेंट अटैक की बात करें तो 1008 की बात एडी की बात करें, 1008 एडी में इसने अटैक किया किसके, आनंद पाल के ऊपर। किसके, आनंद पाल के ऊपर अटैक करता है। ये आनंद पाल किसका रहता है, आनंद पाल कौन रहता है, जो जयपाल रहता है, जयपाल का ये क्या होता है, पुत्र होता है। इसके साथ कौन कौन आते हैं, इसके साथ कन्नौज और उज्जैन, कन्नौज और उज्जैन के जो भी शासक थे वो भी इनके साथ आते हैं, लेकिन फिर भी आनंदपाल की क्या हो जाती है, हार हो जाती है और यहाँ गजनी का क्या हो जाता है, गजनी का यहाँ भी क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। अब उसने इनको भी हरा दिया। अब इसके बाद जो अपना जो इम्पोर्टेंट इसका अटैक होता है 1018 से लेकर के 1019 के बीच में इसका अटैक होता है। 1018 से लेकर के 1019 के बीच में इसका जब अटैक होता है वो किसके विरुद्ध होता है, वो इसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध होता है, ये उसके राजपाल के विरुद्ध होता है। तो राजपाल ये क्या होता है, ये अपना एरिया ही छोड़ करके भाग जाता है। जब उसके ऊपर अटैक होता है किसके पास, राजपाल के ऊपर अटैक करता है कौन, गजनी अटैक करता है 1018 एडी से 1019 एडी के बीच में राजपाल के ऊपर अटैक करता है। तो ये क्या होता है, भाग खड़ा होता है। अब यहाँ पर भी गजनी का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। कहाँ, यहाँ पर भी गजनी का अधिकार हो जाता है। तो जब इसको अधिकार हो जाता है, जब ये भाग खड़ा होता है, जब ये भागता है तो यहाँ पे विद्याधर ने इसको क्या करते हैं, विद्याधर को ये सूचना मिलती है तो विद्याधर एक अपना इसको क्या करते हैं, इसको मारने के लिए एक अपना मिशन बनाते हैं। तो उनके मिशन क्या करते हैं, वो अपने उस मिशन के थ्रू राजपाल की हत्या कौन कर देता है, विद्याधर जब इनका राजपाल की हत्या कर देता है तो यही सूचना मिलती है किसको, गजनी को जब राजपाल की हत्या कौन करता है, विद्याधर क्या करता है, राजपाल की हत्या जब करता है, जब हत्या इसकी सूचना किसको मिलती है, इसको सूचना गजनी को मिलती है। तो गजनी और विद्याधर के बीच में जो अगला वाला अटैक होता है 1021 में एडी से लेकर के मतलब 1021 से हम देखें तो 1022 एडी में, 1021 से 1022 एडी में किसके विरुद्ध अटैक करता है, गजनी विद्याधर के। लेकिन इन दोनों की क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट अटैक की बात करें तो इम्पोर्टेंट अटैक की बात करें 1025 एडी की बात कर रहे हैं। 1025 एडी में गजनी ने किस पर आक्रमण किया, सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया, सोमनाथ टेम्पल के ऊपर आक्रमण करता है। सोमनाथ टेम्पल के ऊपर जब इसने आक्रमण करता है तो इसका जो इम्पोर्टेंट अटैक में हम जाने तो यही इसका इम्पोर्टेंट अटैक था, जो इसने इतनी धन संपदा लूटा, इतनी ज़्यादा संपदा इसको मिली कि ये सारी चीज़ें मतलब इकट्ठा किया और इसको लेके जाने लगा। अब मतलब यहाँ से अगर हम जो इसका मतलब कि धन संपदा की बात करें, धन संपदा लूटना ही इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे। तो इसको सबसे ज़्यादा जो धन प्राप्ति हुई वो आपको यहीं से इसको सबसे ज़्यादा धन की प्राप्ति हुई। और अच्छा, यहाँ इसके बाद ये जो भी टेम्पल वम्पल पे आक्रमण करता था ये उस टेम्पल को क्या करता था, तोड़ देता था। मतलब इसको अगर हम जाने कि जो ये ऐसा शासक था मतलब कि जो टेम्पल को जो मंदिर होती थी उसको मतलब मंदिर भंग करने वाला मतलब कोई अटैककारी था, तो यही इसको हम मानते हैं। गजनी जो भी टेम्पल थी उसको क्या करता था, तोड़ देता था। तो यहाँ ये इसने इस टेम्पल पर जब आक्रमण किया तो इसको इतना ज़्यादा मतलब धन संपदा हाथ लगी और इन धन संपदा को ले जाने की कोशिश किया। और यहाँ से कम से कम आपको मतलब कि 20 लाख दिनार संपत्ति लगभग इसको यहाँ पे मिली थी। और जब जो भी धन इसको मिला था, यहाँ देखो जो भी इसको धन मिला था, जो धन था, इस धन को लूट कर जब ये ले जा रहा था
तो इस पर क्या करते हैं जाटों ने क्या किया, इस पर जाटों ने क्या करते हैं अटैक कर देते हैं और इसके धन को क्या करते हैं, धन को लूट लेते हैं। क्या धन को लूट लेते हैं, जाट क्या करते हैं अटैक करते हैं और इसके धन को क्या करते हैं लूट लेते हैं। अब यही धन को जो जाटों ने इस पर अटैक किया था, धन संपदा को लूटा था इनकी, जो लेकर जा रहे थे यहाँ से, अब गजनी इन जाटों को सबक सिखाने के लिए वो लास्ट में आक्रमण करता है। कब? 1027 में। 1027 को जो अंतिम अटैक होता है ये किसके विरुद्ध होता है, इसका इन जाटों के लिए, जाटों के विरुद्ध इसका अटैक होता है। कब? 1027 में। और इसकी जो गजनी था, अगर गजनी की मृत्यु की बात करें तो इस पर 1030 ईस्वी में, 1030 AD में क्या हो जाती है, गजनी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर फिर से दोहराने की कोशिश करें, जो गजनी का जो अंतिम शासक था उसके बारे में अगर हम जानने की जो कोशिश करें, अंतिम शासक कौन था, गजनी का अंतिम शासक था बहराम शाह अंतिम शासक रहता है का गजनी और डायनेस्टी का, मतलब गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन रहता है, वो रहता है बहराम शाह। तो चलिए फिर से हम रिवीजन करने की कोशिश करें। हमने बताया था कि जो अलप्तगीन था, हमने पहले बताया कि तुर्क कहाँ के निवासी थे। तुर्क थे जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया की एक बर्बर और लड़ाकू जाति थी, जो इस समय जो चीन है, चीन के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर ये निवास करती थी। उसके बाद हमने बताया कि जो इस समय अफ़गानिस्तान का काबुल है, काबुल के 140 किलोमीटर दूर पे ये जाति रहती थी। और उसके बाद हम जानने की कोशिश क्या किए थे कि जो गजनी साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी, गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी किसने, अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और अलप्तगीन के मरने के बाद प्रीतगीन शासक रहता है कि प्रीतगीन के बाद अलप्तगीन का जो दामाद रहता है सुबुक्तगीन, उसका शासन रहता है, वो राजगद्दी पर बैठता है। उसके राजगद्दी पर बैठने पर भी तुर्कों ने फर्स्ट बार यहाँ पर अटैक किया था, जो जयपाल के विरुद्ध था। जयपाल के विरुद्ध सुबुक्तगीन ने फर्स्ट बार अपने यहाँ आक्रमण अटैक किया था। उसके बाद हम यहाँ जो इम्पोर्टेंट सेशन है इसका गजनी के बारे में, तो गजनी के बारे में हमने जानने की कोशिश कर रहे थे, तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो गजनी कौन था, गजनी सुबुक्तगीन का क्या रहता है, पुत्र रहता है। जब सुबुक्तगीन यहाँ पर अटैक किस लिए किया था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि धन संपदा को लूटना इसका उद्देश्य था। इसने फर्स्ट अटैक किया था 1000 से 1001 AD के बीच में। अगर हम बात करने की कोशिश करें, इसने दुर्ग सीमा प्रांत पर क्या किया था, अटैक किया था और उस पर क्या किया था, अधिकार किया था। उसके बाद 1004 में भेरा का युद्ध किया था जो विजय राज के विरुद्ध हुआ था। उसके बाद 1005 में अब्दुल फतेह दाऊद के बीच इसने क्या किया था, अटैक किया था, जिस पर इसकी गजनी की क्या होती है, विजय होती है। उसके बाद जो आनंदपाल था, आनंदपाल के साथ आते हैं कन्नौज, उज्जैन के राजा भी साथ में आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आनंदपाल की हार हो जाती है। और ये वाला अटैक कब होता है, 1008 में होता है। उसके बाद हमने इम्पॉर्टेंट अटैक के अंतर्गत हम देख रहे थे, तो 1018 से 19 के अगर बीच में इसने अटैक किया था, तो वो था किसके पास, राजपाल के, जो कन्नौज पर अटैक किया था। तो राजपाल वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। ये सूचना मिलती है किसको, और जब राजपाल वहाँ से भाग गया तो वहाँ पर भी किसका, गजनी का अधिकार हो जाता है। और ये सूचना मिलती है विद्याधर को कि राजपाल ने अपने राज को छोड़कर भाग गया है गजनी के अटैक से। तो विद्याधर को आता है बड़ा गुस्सा, तो उसने एक मिशन बनाया और राजपाल की क्या करता है, हत्या कर देता है। अब इस हत्या को सूचना मिलती है किसको, गजनी को। तो गजनी और विद्याधर के बीच अटैक होता है 1021 से AD से 1022 AD के बीच में। तो इसमें क्या हो जाती है, विद्याधर की और गजनी की क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अटैक्स होता था गजनी का 1025 में, मतलब 1025 AD में सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया, जहाँ से इसको बहुत भारी
धन संपदा इसको मिलती है और उस धन संपदा को लेकर के यह जब जा रहा होता है, तब कहाँ जब ये जा रहा होता है तो जाटों ने इस पर क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। जब जाटों ने इस पर अटैक किया तो इसकी जो धन संपदा लूटा था, तो जाटों ने इसकी धन संपदा को, ढेर सारे धन संपदा को क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं। अब जो गजनी का जो अटैक होता है वो किसके लिए होगा, वो होगा जाटों के लिए। इसका गजनी का जो आखिरी अटैक होता है, मतलब 1027 में, 1027 AD में वो जाटों के विरुद्ध इसका अटैक होता है। और उसके बाद हमने बात किए थे कि जो गजनी की मृत्यु हुई थी वो 1030 ईस्वी में इसकी AD में इसकी मृत्यु हो गई थी। आई होप कि ये सारे सेशन को आपको फिर से मैंने जो रिवीजन किया आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें जो गजनी का अंतिम जो शासक रहता है वो कौन रहता है, बहराम शाह रहता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर हम थोड़ा से और जानने की कोशिश करें तो गजनी का जो अधिकार रहता है काबुल, दिल्ली, कन्नौज और मथुरा और थानेश्वर, कश्मीर, त्रिपुरा, ये सारी चीज़ों पे इसका क्या रहता है, इसका मतलब अधिकार रहता है। इसने इस जगहों पर, इन जगहों पर क्या किया था, अटैक किया था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं भी आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले सेशन में हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।